और गा रही थी। उसी समय भगवान उठे और मैया की लावण पकड़ ली। मैया भूख लग रही है, एक पकौड़ी दे दे। मैया ने फटकार लगाई कि नैया दूर चलो जा, खायो धोयो, रसोई घर में बिना नहाए धोए चप्पल वप्पल पहन करके नहीं आया जाता। अब तो कन्हैया रोता हुआ बाहर आया। नंद बाबा ने पूछ लिया, भगवान बोलो मैंने तो एक ही तो पकौड़ी मांगी। मैया ने ऐसी फटकार लगाई। नंद जी बोले कन्हैया आज जय जय होनी है ना, आज पूजा होनी है। भगवान बोले ये जय जय कहा भला है। नंद बाबा बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्य समूरता तेल बरसंती भूतेभ्या। इंद्र जो है बरसात का मालिक है कन्हैया, वाई की पूजा हमारे पुरखे करते आए हैं। भगवान बोले इंद्र कहाँ काम करता है। नंद बाबा बोले बरसात का मालिक है। श्री कृष्ण बोला अच्छो बाबा तो हम ऐसे करें, आधे ब्रजवासी पूजा करेंगे और आधे नहीं करेंगे। जिनने पूजा करी है अगर उन्हीं के खेतों में बरसात करेगा तो हम मान जाएंगे। अब तो महाराज सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भगवान तो ऐसे नहीं करते। क्या कहते हैं रामायण में भगवान, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबरी। मोरी उपाया सब पर मोरी बराबर जाया। अखिल विश्व मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर जाया। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं सारी दुनिया मेरी बनाई हुई है और सब पर मेरी बराबर की दया होती है। जो जगत पिता होता है ना, उसके लिए सारी संतान बराबर है। जो राजा की योजनाएं आती है ना, अब कोई भले ही मोदी जी ने जो योजना, मैं मोदी का प्रेमी भी नहीं हूं और दुश्मन भी नहीं हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। मैं बता रहा हूं जितनी योजनाएं आई है उसमें हम सबका हम वोट नहीं देते, फिर भी हमारा भला है नहीं है एक के लिए। तो भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोरी उपाया और सब पर मेरी बराबरी की दया। तो यहाँ भी भगवान कह रहे ऐसे करो आधे ब्रजवासी पूजेंगे। सबकी बोलती बंद हो गई। एक बोला हाँ फिर हम पूजा किसकी करें। भगवान बोलो गिरिराज गोवर्धन की करो ना, जो हमारी गाय जहां पलती है। ब्रजवासी बोले लाला चलो उनकी कर लेंगे, पर अगर इंद्र ने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तेरे भगवान को गिरिराज को रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले करते ही है। अगर भाव से शरणागत हो जाए, उत्तर भारत का प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज भगवान। बोलिए गिरिराज प्यारे की। तो कन्हैया ये बता हम तो जानते नहीं, और भोग लगाया, तुलसी छोड़ दी, हाथ जोड़ दिया, पर्दा कर दिया और लग गया भोग नहीं मानेंगे। हमारे सामने होना पड़ेगा। जब तक सामने नहीं होगा ना तेरा भगवान, भगवान बोले ये भी मंजूर है। तो कन्हैया तू कहे वो सोई करेंगे, चलो मेरे साथ में। सबने जितना भोग घर घर में बना था ना, सबने अपना अपना भोग बड़े बड़े ड्रामों में भर लिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। और आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे ब्रजवासी। वारे कन्हैया मैं तो को आप बैठे हो द्वारिका में और मन से गोवर्धन चलेंगे, चलोगे कि नहीं। मैंने सुना है मन के लाडू फीके क्यों, अगर मन से लड्डू बनाए तो उसमें खूब मीठा डालो। और गुजराती तो महाराज सब्जी में भी मीठा खाते, जोर लगा करके। अरे मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरी वीर नारे मारे।
जुड़ जाए तो आपकी भक्ति वहीं से चालू हो जाती है। चाहे तुम झाड़ू लगा रहे हो मंदिर में, चाहे तुम कुत्ते भगा रहे हो, या कोई भी काम आश्रम में कर रहे हो, सब भक्ति है। आप भोजन परोस रहे हो, आप पत्तल उठा रहे हो, तो जो ही गिरिराज जी पे पहुंचे, सब स्नान करवा रहे हैं। भगवान ने कही पहले नहलाओ, भगवान को नहला रहे हैं। भोग सजना चालू हो गया। महाराज रसमलाई भी है, खीर मोहन भी है, बालूशाही भी है, और हो गया आदि आदि। परिक्रमा प्रारंभ हो गई। सबसा एक पड़ाव होता है गिरिराज मुखार बिंद पर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आप गए होंगे तो देखा होगा, बीच में ही पूछड़ी का लोटा पड़ता है। कौन है पूछड़ी का लोटा? हनुमान जी महाराज। बोलिए पूछड़ी के लोटा की जय हो। और जब परिक्रमा पूरी हुई, भोग लगा रहे हैं, ब्रजवासी गंभीर हो गए। कन्हैया हमने जो तय करी वो भगवान बोले, कहा सामने भगवान आनो चाहे जी। भगवान ने नेत्र बंद करवाए और प्रभु उस गिरिराज तलेटी पर प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चार हाथ है और पूजने वाला भी खुद ही है और पूजाने वाला भी खुद ही पूजे और खुद ही पुजारी है और खुद ही भगवान है। चारों हाथ से मांग मांग करके खा रहा है। भगवान ने कहा है भक्त की नियति को देख करके मेरी भूख बढ़ जाती है। नियति जो है ना, एक नियम है और एक नीति है। नियति मन से भी अगर वो पूरा कर दिया ना। एक भक्त था, भाई ने उसको जल्दी काम पर भेज दिया। हल चला रहा था और मन से कड़ी का भोग लगा रहा था। हल बैल खड़े हो गए, दूसरे भाई ने दूर से देखा और आकर के एक थप्पड़ मारा तो कड़ी फैल गई। सत्य कथा मैंने कल्याण पुस्तक में पढ़ी है। भाई कह रहा है ये क्या है? बोलो मेरी नियति में पूजा हो रही थी। हाँ, एक नियम में पूजा होती है। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं भगवान कृष्ण प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो। ये अनंत भगवान है, भोग लगा रहे हैं। और भगवान भोग कैसे लगा रहे हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। हमने मेरा एक कथा सुनी है। पिताजी कह करके गए थे मेरा मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, चतुर्भुज भगवान का ध्यान रखना, शाम को दूध का भोग, तुलसी मत छोड़ देना, सुबह स्नान। तो मेरा भगवान के शाम को ही भोग लगा रही है। अरे थे तो आरोगाना मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगा जानते हो क्या भैया? ठेठ राजस्थानी भी नहीं है हम, पर आरोगा मतलब है पाव प्रसाद। अरे धोए गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी घाल, गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी घाल। अरे भूखा मरतारा छिप जा सीता कटोरो लाई दूध को भरो।
बात तू भी कह रही है, अगर भूखा मर जाएगा ना, भगवान प्रसन्न होकर के दूध पिया। ये बहु ऐसा लिखा है, बहु जापान तथा होमान काय क्लेशा बिस्तरे और न भावेन बिना सिद्धि यंत्र मंत्र फल। न तो यंत्र फल दे सकते हैं, न मंत्र फल दे सकते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को बुझवाया और सब एक बार गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे। बोले गिरिराज भगवान की। भगवान ऐसा शुभ अवसर दे जैसा अब की बार हमको दिया है द्वारकाधीश दर्शन का, तो आप जरूर गिरिराज जी जाइएगा। गिरिराज भगवान देखो, यहाँ तो पूजन हुआ और नारद जी ने इंद्र से कह दिया, एक बार किसी को भेज करके, और सेवक को इंद्र ने भेजा और जाकर के कहा महाराज वहां आपकी पूजा। इंद्र ने बड़ी बड़ी मेघमालाओं को आज्ञा दी, तैस नैस कर दे ब्रज को। अरे भैया तू होता कौन है? मैं बुरी बलाएं हैं तजू तुनिक सुभाग। तू मैं करके और उसको अल्टीमेटम देता है जिनकी रक्षा भगवान गिरधारी करता है। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मस्तक चढ़े और निर्भय कोमल खा। आजिया कहते बकरी को। एक बकरी अब वन में बिछड़ गई और बकरियों से, तो विचार कर लिया यहाँ तो जंगल है, तो एक पोखर के किनारे पर शेर कभी गया होगा, उसका पैर का चिन्ह बन रहा था, वहीं बैठ गई। अब तो महाराज रात्रि को एक गीदड़ आया और बकरी को देखकर प्रसन्न होगा, यही भोजन है और यही मीठा तालाब है। और जो ही पानी पीने लगा, बकरी बोली खबरदार जो तुमने पानी पिया, तुमको पता है यहाँ आओ। और जो ही शेर का चिन्ह बताया, गीदड़ बोला अब किसी को उसको मत बताना। गीदड़ चले गए, हाथी आया, बकरी का हौसला बढ़ गया। हाथी से भी बकरी बोली अगर तुमने पानी पिया। हाथी बोले तुम क्या करोगी? बोले यहाँ आओ, शेर का चिन्ह अभी बता करके गया है कि यहाँ कोई हाथी बाती आ जाए तो बता देना। हाथी बोला बहन जी माफ करना, मुझसे मत बोलना। बकरी बोली नहीं बोलूंगी, पर अपनी पीठ पर चढ़ा करके ये जो हरी हरी ऊपर कोपड़ आ रही है ना, ये खिलाना पड़ेगा। हाथी बोला बैठ जाओ। अरे जिसकी कोई औकात नहीं वो बकरी हाथी पे चढ़ी है, क्या मतलब है? ठोर पकड़ बैठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गजमस्तक चढ़े और निर्भय को पल खाए। महाराज ब्रजवासियों को भगवान ने अभय कर बरसात बंद हुई।